प्रथम बंदों सतगुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाइयाँ। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइयाँ। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी तमाम भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही हर्ष और सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज मैं उस स्थल पर बैठा हुआ हूं जहां बरसों पहले अपने साथियों के साथ मैं न सिर्फ क्रिकेट खेलता था बल्कि लड़ता झगड़ता भी था। हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंश्री हजूर गृंद मुनि नाम साहब तब दामाखेड़ा में विराजमान थे और आज उसी जगह पर, उसी स्थान पर, उसी भूमि पर आप हम सब सतगुरु कबीर संत समागम समारोह का लाभ लेने बैठे हैं। ये तो उससे भी बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जिस धरती पर मैं खेल कूद करने आया करता था उसी धरती पर आज संत समागम का लाभ प्राप्त कर रहा हूं, सैकड़ों संतों के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहा हूं, साहब के वाणी वचनों का लाभ प्राप्त कर रहा हूं, भजन कीर्तन का लाभ प्राप्त कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि इसी जगह पर साहब के इतने सारे भक्तों का दर्शन कर रहा हूं। अगर दामाखेड़ा सतगुरु कबीर साहब हैं तो चौरंगा धनी धर्मदास साहब हैं। दामाखेड़ा और चौरंगा का रिश्ता जो है, संबंध जो है, कबीर साहब और धर्मदास साहब के संबंध जैसा ही है। और आज से नहीं, 110 बरस से आज दामाखेड़ा अपनी जगह पर स्थापित है तो वो एक तो बड़ी माता साहिबा कलाब देवी जैसी साहसिक महिला, दृढ़ शक्ति वाली महिला, और दूसरे चौरंगा ग्राम के भक्त जनों के बदौलत दामाखेड़ा में आज कबीर पंथ की वंश गुरु गद्दी स्थापित है। 10 बरस, 1-2 बरस नहीं, 10 बरस गुरु माता कलाब देवी अकेली रही। परम पूज्य दयानाम साहेब
को यह बोध हो गया था, इसलिए अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपनी धर्म पत्नी बड़ी माता साहब कलाप देवी के नाम एक पत्र लिख दिया था कि ग्राम बहरमुड़ा में गुरु गोसाई साहब के घर जो प्रथम बालक का जन्म होगा, उसे ही गोद लेकर इस वंश गुरु गद्दी में 14वें वंश गुरु पंसरी हजूर गृंद मुनि नाम साहब के रूप में विराजमान करवा देना। यह पत्र, यह संदेशा कलाप माता को देकर दयानाम साहब सतलोक गमन किए थे। तो दयानाम साहब की उस आज्ञा को लेकर हमारी बड़ी माता, हमारी कलाप माता 10 बरस अकेले रहकर दामाखेड़ा में तपस्या की, 10 बरस इंतजार किया। सन 1927 से लेकर सन 1938 तक, जब सन 1935 में बहरमुड़ा के गुरु गोसाई साहब के घर प्रथम बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम बुजुर्ग लोग, बड़े लोग सब जानते हैं, जिनका नाम रखा गया चतुर्भुज दास गुरु गोसाई साहब। जब वे 2.5 बरस के हुए, तब हमारी कलाप माता वहां जाकर उस 2.5 बरस के चतुर्भुज दास जी को गोद लेकर दामाखेड़ा लाई और इस वंश गुरु गद्दी में विराजमान करके 14वें वंश गुरु पंसरी हजूर गृंद मुनि नाम साहब के रूप में उनका चादर तिलक किया। उसके बाद हमारी गुरु माता की दूसरी तपस्या शुरू हुई। 2.5 बरस के परम पूज्य पंसरी हजूर गृंद मुनि नाम साहब, जो हमारे गुरुदेव, उनके पालन पोषण का कार्य, उनकी देखभाल का कार्य कलाप माता ने गृंद मुनि नाम साहब की सगी माता से बढ़कर किया। कलाप माता 2.5 बरस के हमारे गुरुदेव पंसरी गृंद मुनि नाम साहब से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, 1 मिनट भी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, किसी और के हाथों में नहीं जाने देती थी। यहां तक कि उनको जन्म देने वाले उनके माता पिता दामाखेड़ा आते थे, उनके पास भी नहीं जाने देती थी, ज्यादा देर नहीं रहने देती थी। तो एक समय ऐसा भी आया, गृंद मुनि नाम साहब को जन्म देने वाली जो माता थी, वो नाराज हो गई। वो नाराज हो गई कि बड़ी माता साहिबा कलाप माता हमको हमारे बच्चे से मिलने नहीं देती, हमें दुलार नहीं करने देती, उन्हें हमारे पास रहने नहीं देती। ऐसे में हम अपना बच्चा उनको नहीं देंगे, हमारा बच्चा हमें वापस चाहिए। तो बड़ी माता कलाप देवी ने साफ इनकार कर दिया, अब ये बच्चा वापस नहीं मिल सकता, अब तो ये गद्दी में विराजमान हो गए, अब ये तुम्हारे बेटे नहीं रहे, ये कबीर पंथ के 14वें वंश गुरु हो गए, अब ये चतुर्भुज दास नहीं रहे, ये गृंद मुनि नाम साहब हो गए, अब ये तुम्हारे घर वापस नहीं जा सकते, अब ये तुम्हें वापस नहीं मिल सकते।
तुम आओ, देखो, दर्शन करो, लेकिन एक माता पिता का अधिकार मत जताओ। ये वंश गुरु हैं, इनसे कोई सांसारिक संबंध होने का दावा मत करो। लेकिन वो तो जन्म देने वाली मां थी। अब मां तो मां होती है, मां की ममता होती, वो नहीं समझी। उनको तो बस यही जिद थी कि हमारा बच्चा हमें वापस चाहिए। इस तरह हमारे गुरुदेव, 3 बरस के गुरुदेव वापस अपने गांव पहुंच गए। बड़ी माता साहिबा कलाब देवी बहुत नाराज हुई। फिर बाद में सब संत समाज इकट्ठे हुए, संत महंत इकट्ठे हुए, वो सब गए बहरमुड़ा। उन्होंने खूब समझाया बुझाया, क्योंकि वो जो बालक थे वो गद्दी नसीन हो चुके थे। अब वे चतुर्भुज दास नहीं थे, वो गृंद मुनि नाम साहब बन चुके थे। तो उनकी जो मर्यादा थी, उस मर्यादा को साधु संतों ने, टेकी महंतों ने जाकर जन्म देने वाली माता को खूब समझाया बुझाया। जब बात उनको समझ में आई, तब वे खुद परम पूज्य गुरुदेव को अपने साथ लेकर आकर बड़ी माता कलाब देवी की गोद में वापस रख गए। बहुत से लोगों ने उंगली उठाई। सबसे पहले तो इस बात पर उंगली उठाई कि बड़ी माता ने 2.5 बरस के बच्चे को वंश गुरु गद्दी पर बैठा दिया। ये 2.5 बरस का बच्चा क्या करेगा? ये कबीर पंथ का नेतृत्व कैसे करेगा? ये क्या कबीर पंथ को संभालेगा? ये क्या कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करेगा? बहुत से लोगों ने सवाल खड़ा किया, बहुत से लोगों की उंगली उठी। लेकिन उन्हीं लोगों की उंगली उठी जो लोग अज्ञानी थे, जो इस बात से अनजान थे, जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, वह समर्थ पुरुष वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब के अवतार हैं। यह भविष्यवाणी सदगुरु कबीर साहब ने पहले ही कर दी थी कि 13 वंश के बाद एक बार पुनः फिर से नवतम सुरती पुरुष के अंश मुक्तामणि नाम साहब फिर वंश बनकर आएंगे। तो जो भक्तजन, संतजन, महंतगण साहब के इस भविष्यवाणी से, साहब के इस आगम संदेश से परिचित थे, वो सब शांत थे, वो सब प्रसन्न थे। उन्होंने खुशी खुशी परम पूज्य गुरुदेव को, परम पूज्य पंचश्री हजूर गृंद मुनि नाम साहब को हृदय से स्वीकार कर लिया था। लेकिन जिन्हें अपने सत्पुरुष, अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं था, वो लोग विरोध में लग गए थे। क्या करेगा ये क्या किया बड़ी माता ने? 2.5 बरस के बच्चे को गद्दी पे बैठा दिया, 2.5 बरस के बच्चे के हाथ में कबीर पंथ की कमान दे दी। अब क्या होगा कबीर पंथ का? क्या हुआ कबीर पंथ का? क्या होगा कबीर पंथ का? ये तो आज से 77, 75, 77 साल पहले की बात है। क्या होगा कबीर पंथ का? लेकिन मैं पूछता हूं, क्या हुआ कबीर पंथ का? आज के लोग बताइए कि उस 2.5 बरस के बालक ने, हमारे 2.5 बरस के गुरुदेव ने
क्या किया कबीर पंथ का, कहां से कहां पहुंचाया इस कबीर पंथ को। क्या था कबीर पंथ, 70 बरस पहले क्या था कबीर पंथ, क्या दशा थी कबीर पंथ की, कैसी दशा थी कबीर पंथ की। एक पूरी तरह से बिखरा हुआ पंथ, कई टुकड़ों में बटा हुआ पंथ। उन्होंने ना सिर्फ इस पंथ को जोड़ा, इस बिखरे हुए पंथ को इकट्ठा किया, इसे प्रगति और विकास की दिशा में आगे भी बढ़ाया। और हमारे गुरुदेव सतगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को जिस तरह बोलते थे और लिखते थे, मैं तो कहता हूं उससे पहले ना किसी ने ऐसा बोला, ना लिखा, ना उनके बाद कोई ऐसा बोल पाएगा ना लिख पाएगा। और वे सिर्फ कबीर पंथ के सम्मेलनों तक ही सीमित नहीं रहते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़ी बड़ी विद्वत गोष्ठियां की, कई विद्वत गोष्ठियां की, बनारस में जाकर की, इलाहाबाद में जाकर की, जहां हमारे देश के, भारत के हिंदी साहित्य के जाने माने प्रखंड विद्वान और साहित्यकार लोग रहते थे। आप सोच सकते हैं नागरी प्रचारणी सभा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य जगत का बहुत बड़ा नाम है ये नागरी प्रचारणी सभा। उस समय के, आज से 40 साल पहले, हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख कर्णधार माने जाते थे। कौन कौन? एक तो सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा कभी चारों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा नहीं कर सकी, लेकिन हमारे गुरुदेव ने उन चारों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। 2500 साहित्यकार, बड़े बड़े विद्वान हिंदी साहित्य जगत के इकट्ठे हुए एक मंच पर। 2 पुस्तकों में आज भी वो हमारे दामाखेड़ा से प्रसारित होता है। एक ग्रंथ का नाम है अंतर के पटखोल और दूसरे ग्रंथ का नाम है अनाहत। ये उसी विद्वत गोष्ठी का संकलन है। तो विद्वत गोष्ठी में साहित्यकारों के बीच बैठकर भी साहित्यकारों की जो धारणा थी सदगुरु कबीर के प्रति, उनकी धारणा को भी हमारे गुरुदेव ने बदला, उनकी सोच को भी बदला, उनके नजरिए को भी बदला। साहित्यकार हमारे सदगुरु कबीर साहब को या तो एक संत कवि के रूप में देखते थे, कोई साहित्यकार कवि है तो वो संत कवि के रूप में देखता था, कोई निबंधकार है तो हमारे सदगुरु को एक समाज सुधारक के रूप में देखता था, कोई उन्हें एक फकीर के रूप में देखता था। लेकिन गुरुदेव के साथ जब 3-4 विद्वत गोष्ठियां हुई और उन साहित्यकारों के बीच हमारे गुरुदेव ने हमारे सदगुरु के संबंध में अपनी बातें रखी, तो सबकी धारणा बदली, सबकी सोच बदली। तब उन्होंने स्वीकार किया, नहीं, कबीर महज एक संत कवि नहीं है,
महज एक समाज सुधारक नहीं है, महज एक फकीर नहीं है। वास्तव में ये मानव समाज के बहुत बड़े पथ प्रदर्शक हैं। आज अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग उन्हें अपना आराध्य, अपना सदगुरु मानते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तब ये बात साहित्यकारों ने स्वीकार की। इससे पहले साहित्यकार लोग ये प्रश्न उठाते थे कि इतने कबीरपंथी कैसे हो गए, भारत में इतने कबीरपंथी कैसे हो गए। कोई तुलसी पंथी तो नहीं हुआ, कोई सूरदास पंथी तो नहीं हुआ, कोई पलटू पंथी तो नहीं हुआ, कोई मीरा पंथी तो नहीं हुआ, कोई रैदास पंथी तो नहीं हुआ, फिर कबीरपंथी इतने कैसे हो गए। संत तो बहुत हुए, लेकिन और किसी संत का पंथ नहीं चला, कबीर का पंथ कैसे चल गया। तो हमारे गुरुदेव ने हमारे साहित्य जगत की विद्वानों की ये धारणा और उनकी ये सोच बदली। तब उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया, नहीं, कबीर हैं, इस योग्य हैं कि हम उन्हें अपना सदगुरु मान सकें। वे सही मायने में एक सदगुरु हैं, सच्चे सदगुरु हैं। सबने स्वीकार किया इस बात को। आप पढ़कर देखिए, अंतर के पट खोल पढ़कर देखिए, अनाहत पढ़कर देखिए, तमाम विद्वानों ने इस बात को फिर मुक्त कंठ से स्वीकार किया। वे जो 3 बरस के बालक थे, उन्होंने इस कबीर पंथ में कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। आज जो हम कबीर पंथ देखते हैं, आज जैसा हम कबीर पंथ देखते हैं, इस कबीर पंथ की जमीन हमारे गुरुदेव ने तैयार की है। तो मैं चाहता हूं कि आज थोड़ी सी बातें हम अपने गुरुदेव के वचनों पर ही कर ले। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, धर्म नहीं जानना चाहता तुम कहां हो और क्या कर रहे हो। धर्म जानना चाहता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा अंतःकरण कैसा है, तुम्हारी रहनी गहनी कैसी है। अगर तुम्हारा मूल ठीक है, तुम्हारा स्वभाव ठीक है, तुम्हारी रहनी गहनी सही है, तो तुम जहां भी रहो और जो भी करो, तुम्हारा किया हुआ हर कार्य अच्छा होगा। ऐसे में अगर किसी वेश्या के घर भी चले गए तो अपने अच्छे स्वभाव से, अपने अच्छे अंतःकरण से, अपने अच्छी रहनी गहनी से वेश्या के घर को भी मंदिर बना दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मूल ही खराब है, तुम्हारा स्वभाव ही बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा अंतःकरण ही अपवित्र है, तो लाख जाओ मंदिर और मस्जिद, अपने स्वभाव से मंदिर और मस्जिद को भी खराब करोगे, बर्बाद करोगे, बदनाम करोगे। तो हमारे गुरुदेव तन की स्वच्छता से ज्यादा
मन की स्वच्छता पर बल देते थे, अंतःकरण की पवित्रता पर बल देते थे, चित्त की निर्मलता पर बल देते थे। जिसकी रहनी गहनी अच्छी हो, साहब की भी यही वाणी है। साहब भी रहनी गहनी पर ही विशेष बल देते थे, कथनी करनी करने वालों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। साहब कहते थे, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कथनी कथे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं या अच्छी बातें करते हैं, उसको एक दर्जा। कथनी कथे सो पूत हमारा, उसे अपने बेटे के समान मानते हैं, दुलारा। करनी करे सो नाती, जो कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, वो बेटे से ज्यादा दुलारा। कथनी कथे सो नाती, नाती जो नाती होता है वो दादाजी को बेटे से ज्यादा दुलारा होता है, वो थोड़ा ज्यादा दुलारा। लेकिन रहनी रहे, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। लेकिन जो रहनी रहता है, जिसकी रहनी गहनी अच्छी हो, जिसका अंतःकरण पवित्र हो, वह गुरु हमारा, उसे अपने गुरु का दर्जा देते हैं। और भाइयों, हमारे कबीर पंथ में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो रहनी रहने वाले को साहेब अपने गुरु का दर्जा देते हैं। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो ये जो रहनी है, ये तन की रहनी गहनी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अंतःकरण की रहनी गहनी का सवाल है। मन में कोई मलिनता ना हो। मन मलिन होता कैसे? वासनाओं से। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुराई, ये दुनिया भर की जो मलिनता है, इससे मन मैला होता है। दुर्गुणों से मन मैला होता है और सद्गुणों से मन पवित्र होता है। तो मन में अच्छे गुण हो तो मन पवित्र हो। तन को तो रोज साबुन से धो लेते हैं, लेकिन मन को कैसे धोएं? क्या मन को भी धोने का कोई साबुन होता है? तन को धोने का तो बहुत से साबुन हैं। साहब के एक भजन में गाते हैं ना, साहब तेरा भेद न जाने कोई, साबुन ले ले पानी ले ले काया मलमल धोई, अंतर घट का दाग न छूटे कैसे तू निर्मल होई। साबुन से तालाब में जाकर, नदी में जाकर या अपने घर के बाथरूम में पानी से तन को तो खूब धो सकते हो, खूब साफ कर सकते हो, खूब स्वच्छ कर सकते हो, लेकिन मन कैसे स्वच्छ होगा? मन को धोने का साबुन, मन को धोने का पानी कहां मिलेगा? साहब की एक बाड़ी में इसका उल्लेख है। मन को धोने का भी साबुन मिलता है, लेकिन दुनिया के बाजार में नहीं मिलता, वो सदगुरु के हाट में मिलता है। इसीलिए तो साहब ने कहा, चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्ध लाइए, कर साहिब से हेत परम पद पाइए। तो मन को धोने का पानी और साबुन सदगुरु के पास मिलता है। कौन से पद में ये उल्लेख है? मन को धोने का साबुन और पानी, दुल्हिन अंगिया काहे न धोआई, बाल पने की मैली अंगिया विषय दाग पर जाई,
बिन धोए प्यू नहीं रीजत, सेज से देत गिराई। सुमिरन ध्यान का साबुन कर ले, सत्य नाम दरियाई। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, भरम जाल मिट जाई। चेत करो तीनों बन बीते, अब तो गवन नचाई। पालन हार द्वार है ठाढ़े, अब काहे पछताई। कहे कबीर सुन री बहुरिया, चित अंजन दे जाई। तो इस भजन में साहब ने उल्लेख किया मन कैसे धुलेगा। सुमिरन ध्यान का साबुन कर ले, सत्य नाम दरियाई। सुमिरन और ध्यान के साबुन से सत्य नाम की दरिया में स्नान करोगे तब मन का मैल धुलेगा। तन का मैल तो किसी भी साबुन से किसी भी दरिया में नहा लो, किसी भी गांव के तालाब में कूद जाओ, कोई भी साबुन रगड़ लो, तन का मैल छूट जाएगा। लेकिन मन का मैल उतरेगा सुमिरन ध्यान के साबुन से। सत्य नाम के दरिया में स्नान करोगे तब मन का मैल छूटेगा, तब मन पवित्र होगा। तो मन की पवित्रता चाहिए साहब को। रहनी गहनी का यही तो मतलब है। रहनी रहे सो गुरु हमारा। ऐसे ही साहब किसी को गुरु का दर्जा नहीं दे देंगे, ऐसे ही किसी को गुरु का दर्जा नहीं दे देंगे। ये क्या बोल दिया साहेब ने कि रहनी रहे सो गुरु हमारा, किसी को भी गुरु बना। साहब ऐसे ही कैसे किसी को गुरु मान लेंगे, कैसे गुरु का दर्जा दे देंगे। कोई छोटी मोटी बात नहीं है रहनी रहना। रहनी रहना मतलब अंतःकरण को शुद्ध करना है। महापुरुषों ने, संतों ने, शास्त्रों ने 4 अंतःकरण बतलाए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हर मनुष्य के 4 अंतःकरण होते हैं। यही 4 अंतःकरण है। मन हमारे अंदर है, बुद्धि ये हमारे अंदर है, चित्त हमारे अंदर है और अहंकार हमारे अंदर है। अहंकार बाहर नहीं है, अहंकार मेरे पीछे नहीं खड़ा है। वो 25 साल पहले जब आता था तो रावण जो पीछे खड़ा है उसमें लिखा रहता था अहंकारी रावण। क्या आज भी लिखा है? चौरंगा वाले बताएंगे ना, यही लिखा है क्या आज भी? अहंकारी रावण। अरे वो रावण सबके अंदर है। रावण एक श्रीलंका का रावण रावण नहीं है। उसे दशानंद, ठीक है वो भी एक रावण है, उसको दशानंद क्यों कहते थे? क्योंकि आम आदमी से उसका अहंकार 10 गुना ज्यादा था। ये है ना शीश, ये हमारा मस्तक हमेशा तनकर चलते हैं शीश उठाकर, ये अहंकार का प्रतीक है। अहंकार का प्रतीक। तो आम आदमी का अहंकार, हर आदमी का एक ही सिर होता है, शीश होता है, लेकिन रावण के 10 सिर बताए गए हैं। तो ऐसे 10 मुंडी नहीं थी यार उसकी, 10 शीश का मतलब क्या था कि आम आदमी से उसका अहंकार 10 गुना ज्यादा था। उसका अहंकार 10 शीश के बराबर था। हमारा अहंकार तो एक शीश का, एक शीश में हमें इतना अहंकार है, तो सोचो उसको कितना अहंकार रहा होगा। तभी तो उसे दशानंद कहा गया। आम आदमी से 10 गुना ज्यादा अहंकार था उसके अंदर। तो ये 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन को पवित्र करो तो 1/4 अंतःकरण शुद्ध हो गया। बुद्धि को सुधारो। मति जो है हमारी, मति कहते ना, मति मारी गई, इसकी तो मति मारी गई।
ऐसा कहा जाता है, या कहते हैं खल बुद्धि। खल बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि का। खलनायक जैसे कहते हैं ना, खलनायक, ये खल नायक है, मतलब खराब है। जो खराब बुद्धि का हो उसे खल बुद्धि कहा जाता है। बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़ी हुई मति, कुमति। तो बुद्धि को सही करो, बुद्धि को, मति को कुमति मत बनने दो, उसे सुमति बनाओ। देखिए, मन और बुद्धि, ये चारों अंतःकरण का आपस में खूब एक दूसरे से संबंध है। आदमी का मन सोचने का काम करता है, मन सोचता है और बुद्धि निर्णय करती है। सोचने का काम मन का है। जब मन सोचने लगता है तो फटाफट बुद्धि तर्क वितर्क करते हुए निर्णय करते जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ ये करना ये नहीं करना, ऐसा करना वैसा करना। मन में विचार उठते हैं, मन सोचता है, हम सोचते हैं, विचार उठते हैं, तुरंत बुद्धि अपना काम करना शुरू कर देती है। जब विचार उठता है, हम सोचने कुछ किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे हमारा पारिवारिक कोई विषय हो या सामाजिक कोई विषय हो, हम सोचते हैं। जब सोचने लगते हैं, जैसी सोचना शुरू करते हैं, तुरंत हमारी बुद्धि अपना काम शुरू कर देती, निर्णय अंदर ही अंदर निर्णय लेने लगती है कि ये ऐसा नहीं, ये करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा मत कर, वैसा मत बोल, ऐसा बोल। मन जब सोचता है कि ये बोल दूं, तो बुद्धि कहती नहीं, ऐसा मत बोल, इस बात को इस तरह से बोल। तो बुद्धि निर्णय लेती है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती। तो बुद्धि तभी सही निर्णय लेगी जब हमारा विवेक जागा हुआ। हमारी मति सुमति तभी होगी जब मनुष्य का विवेक जागा हुआ हो। अगर सोया हुआ विवेक हो तो बुद्धि अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि उसका पक्का दोस्त है हमारा अहंकार। अंदर अहंकार भी है, बुद्धि और अहंकार की पक्की दोस्ती है। फिर बुद्धि जो भी निर्णय लेगी वो अहंकार के हिसाब से निर्णय लेगी। लेकिन अगर हमारा विवेक जागा हुआ हो तो बुद्धि को मनमानी करने नहीं देगा। अगर बुद्धि गलत निर्णय लेगी तो हमारा विवेक तुरंत उसे पकड़ेगा, रोकेगा, टोकेगा, नहीं ये तू गलत कर रहा है, तू गलत निर्णय। विवेक मतलब अंतरात्मा की आवाज। विवेक का मतलब हमारे अंतरात्मा की आवाज। जब मन कुछ गलत सोचने लगे, बुद्धि कुछ गलत निर्णय लेने लगे, तो हमारी अंतरात्मा से आवाज उठती है कि ये सही नहीं है, ये तू गलत करने जा रहा है। आप सबने इस बात का अनुभव किया होगा। इसी को कहते हैं विवेक। चोर जब चोरी करने जाता है तो अच्छी तरह जानता है कि मैं कोई अच्छा काम करने नहीं जा रहा हूं, मैं गलत काम करने जा रहा हूं, मैं चोरी करने जा रहा हूं, चोरी करना गलत है। वो अच्छे से जानता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा से ये आवाज निकलती रहती है, उसका विवेक कहता रहता है कि तू चोरी करने जा रहा है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये तू गलत करने जा रहा है, तू गलत कर रहा है। वो रोकेगा, टोकेगा। लेकिन जिसने अपनी अंतरात्मा को ही दबा दिया हो, मार दिया हो, कुचल दिया हो, फिर तो उसकी मति कुमति हो ही जाएगी। वो हमेशा गलत निर्णय लेगी, हमें जीवन के गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगी। मन, बुद्धि और चित्त अहंकार, और बुद्धि का निर्णय हमारे अहंकार से के हिसाब से होगा। कि जैसे देखो आप, जाने अनजाने कभी कोई भूल हो जाती है, हर आदमी से होती है। मन सोचता है, विचार करता है, मुझसे ये गलती हो गई।
मेरे कारण फलाने आदमी का दिल दुखा, मेरी गलती के कारण, मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसा मन में विचार उठता है तो तुरंत बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। अगर विवेक जागा हुआ हो, अपने अपनी अंतरात्मा को नहीं दबाया हो, तो अंतरात्मा से आवाज आएगी कि बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, तुझे उस आदमी से क्षमा मांग लेनी चाहिए, मांगनी ही चाहिए। तेरे कारण उसका दिल दुखा है। लेकिन हमने अपनी अंतरात्मा को अगर दबा कर रखा हुआ हो तो बुद्धि अहंकार के हिसाब से निर्णय लेगी। जब मन सोचेगा कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, तो किसी के आगे झुकना, किसी के आगे झुकना, ये तो अहंकार की मौत है। अहंकार मतलब शीश, किसी के आगे शीश झुकाना, ये तो अहंकार को मरने के समान है ना। तो दुनिया में मरना कौन चाहता है? तो अहंकार बुद्धि को फौरन कहेगा कि ऐसा मत करने दे, मन को बोल कि ऐसा नहीं करना है, तो बुद्धि तुरंत लेगी, निर्णय लेगी, नहीं माफी नहीं मांगना। तू कैसे माफी मांग सकता है? तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? वो दुनिया भर का तर्क वितर्क करेगी, और तू और उस आदमी से माफी मांगेगा, क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? तो तर्क वितर्क करके गलत निर्णय लेगी और हमें माफी मांगने से रोक देगी। उसका नतीजा क्या होगा उसको कोई परवाह नहीं है। उस आदमी से हमेशा के लिए हो सकता है हमारा संबंध खराब हो जाए तो फिर हो जाए। इससे बुद्धि और अहंकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो जाए तो हो जाए। तो विवेक को जो है वो हमारी अंतरात्मा की आवाज है। तो अपनी आत्मा को कभी कुचलो मत, दबाओ मत। अंतरात्मा से जो आवाज उठती है, जो पुकार उठती है, उसे थोड़ा मान देना सीखो, उसे सम्मान देना सीखो, उस पर ध्यान देना सीखो। वही विवेक है। विवेक साथ रहेगा तो हम अपने जीवन में कभी गलत नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। क्योंकि आदमी कर्म निर्णय लेने के बाद ही करता है। बुद्धि जब निर्णय ले लेती है कि तुझे ऐसा करना है, तभी आदमी कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है, चाहे वो 1 सेकंड में ही क्यों ना हो। बुद्धि के निर्णय लिए बगैर यह शरीर कार्य कर्म नहीं करता है। चाहे वह निर्णय 1 सेकंड में हो, 1 सेकंड में हम फटाक से काम कर देते हैं, लेकिन होता वह बुद्धि के निर्णय से ही है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त हमारा दर्पण होता है। दर्पण होता है, उसका निर्मल होना बहुत आवश्यक है। हमारी जितनी भी धारणाएं हैं, हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, सब उसी में रहती है। किसी के प्रति गलत धारणा, किसी के लिए अच्छी धारणा, किसी के प्रति बुरी भावना, किसी के प्रति अच्छी भावना, किसी के लिए प्रेम तो किसी के लिए नफरत। ये सब चित्त में रहता है। तो चित्त को निर्मल करना है, उज्जवल करना है। उसमें जो भी हो अच्छा ही अच्छा हो, अच्छी धारणा ही हो, अच्छी भावना ही हो, अच्छे संस्कार हो। चित्त की दशा सदा उज्जवल ही उज्जवल होनी चाहिए।
और चित्त उज्जवल होता है अनुराग से, प्रेम से। देखिए, मैंने बोला मन स्वच्छ होता है सुमरन ध्यान के साबुन लेकर सत्य नाम की दरिया में स्नान करने से। मति बुद्धि जो है वो सुमति तभी बनती है जब हमारा विवेक हमारे साथ हो, जागा हुआ हो। और चित्त निर्मल होता है, उज्जवल होता है प्रेम और अनुराग से। सबके लिए हमारे अंदर प्रेम हो और अपने इष्ट के प्रति अनुराग हो, अपने सद्गुरु के चरणों के प्रति अनुराग हो, तो चित्त की दशा उज्जवल होती जाती है। अनुराग ही चित्त को उज्जवल करता है। ज्यों अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने सद्गुरु के अनुराग में, प्रेम में हम जितना डूबते जाएंगे हमारा चित्त उतना ही उज्जवल होता जाएगा, उतना ही उज्जवल होता जाएगा। तो इस तरह चित्त निर्मल और उज्जवल होता है। और जब ये तीन चीजें सही हो जाए तो फिर अहंकार अपने आप तिरोहित हो जाता है। उसके बाद हमारे भीतर अहंकार बसता ही नहीं है। अहंकार जो है कभी अपने बलबूते पर खड़ा नहीं रहता है। मन के दुर्गुणों, बुद्धि के गलत निर्णय और चित्त की गलत धारणाओं के आधार पर ही हमारा अहंकार खड़ा होता है। जब उसके तीनों आधार हट जाते हैं, हमारा जो अहंकार है अपने आप ढह जाता है, गिर जाता है। अहंकार फिर बसता नहीं है। तो इस तरह अगर हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, अपनी रहनी गहनी को सुधार लेते हैं, अपनी रहनी गहनी को सही बना लेते हैं, तो ऐसी दशा में हम जहां भी रहें और जो भी करें, हमारा किया हुआ हर कार्य अच्छा होगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव ये वचन बोलते थे कि धर्म नहीं जानना चाहता कि तुम कहां हो और क्या कर रहे हो। धर्म जानना चाहता है तुम क्या हो, तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा अंतःकरण कैसा है। अंतःकरण सही होना चाहिए तो जहां भी रहो, जो भी करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्यों? हम कहीं भी जाएं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास भी करिएगा। हम कहीं भी जाएं, अपने साथ कुछ और लेकर जाएं या ना जाएं, हमारा अंतःकरण हर जगह हमारे साथ जाता है। हम अपना परिवार लेकर जाएं ना जाएं, हम अपने पत्नी बच्चों को साथ लेकर जाएं या ना जाएं, हम अपने मित्र को साथ लेकर जाएं ना जाएं, हम अपने किसी सामान को साथ लेकर जाएं ना जाएं, लेकिन हमारा अंतःकरण जो है, अंतःकरण मतलब हमारा स्वभाव जो है, हमारा स्वभाव हमेशा हमारे साथ हर जगह जाता है। स्वभाव हमारा सदा हमारे साथ चलता है और हम जहां भी जाते हैं अपने स्वभाव के अनुरूप अपने चारों तरफ वैसा ही वातावरण बना लेते हैं। एक दुष्ट जिसका अंतःकरण बिगड़ा हुआ हो, खराब हो, स्वभाव से ही गंदा हो, वो कहीं भी जाएगा,
जहां भी रहेगा, जिस जगह पे, वो किसी जगह की बात नहीं है, कोई जगह उसके लिए तय नहीं, वो कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, चाहे किसी शराब की दुकान पर रहे, चाहे मंदिर के आंगन में रहे, वो वही हरकत करेगा जैसा उसका अंतःकरण है। वो एक सर्किल बना लेता है, अपने चारों तरफ एक वातावरण पैदा कर लेता है अपने स्वभाव के अनुरूप। संत जैसे होते हैं, संत जहां भी जाएं, वो अपने स्वभाव के अनुरूप चारों तरफ वातावरण बना लेते हैं। इसीलिए तो साहब ने एक साखी और कही है ना, तीरथ गए दो ही जना, तीरथ गए दो ही जना, चित चंचल मन चोर, पाप न उतरे एको, 10 मन लावे और। अपने गांव में हम जो करते हैं करते, बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं, लफंगागिरी करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वही सब कुछ जो हमारे अंदर है, उसे लेकर हम तीरथ करने जाएं, तो अपने तीरथ में भी जाकर वही करेंगे जो अपने गांव में करते हैं। वहां जाकर भी किसी का सामान चुराएंगे, वहां जो बहू बेटियां आई हैं, दूसरे की बहन बेटियां आई हैं, उन पे गलत नजर डालेंगे, गंदी दृष्टि डालेंगे, जैसे हम अपने गांव में करते हैं, अपने नगर में करते हैं, वैसे ही तीरथ में जाकर करेंगे। गए हैं पाप धोने, पाप उतार, तीरथ क्यों जाता है आदमी? पाप उतारने, पाप धोने। तो तीरथ गए दो ही जना, मतलब हम तीरथ गए तो हमारे साथ चित्त चंचल मन चोर, ये चंचल चित्त और हमारा मन भी तो साथ गया ना। अंतःकरण तो हर जगह हमारे साथ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम तीरथ गए तो अपने अंतःकरण को घर में किसी खूंटी पर टांग के गए तीरथ। तीरथ गए तो हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव हमारे साथ गया। अब जैसा हमारा स्वभाव है, तीरथ में जाकर भी वैसा ही काम करेंगे। गए हैं पाप धोने, पाप एको नहीं उतरा, वहां से 10 मन और लाद के ले आए। तो आदमी कहीं भी जाए, कुछ और उसके साथ चले ना चले, उसका स्वभाव, उसका अंतःकरण उसके साथ हर जगह जाता है। और जिसका जैसा स्वभाव होता है, वह जहां भी जाता है अपने स्वभाव के अनुरूप वहां वातावरण बना देता है। गुरु जी एक बहुत अच्छी बात और कहते थे, एक किस्सा सुनाते थे। एक बार सत्संग में गुरु जी ने एक किस्सा सुनाया था, परम पूज्य पंश्री हजूर गृहस्थ मुनि नाम साहब ने बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया था। वे कह रहे थे, एक दिन सत्संग में दामाखेड़ा मेले की ही बात है, उन्होंने कहा, आज रात मैंने एक अनोखा सपना देखा, बहुत ही अनोखा सपना देखा। क्या देखा कि मैं एक बहुत ही अलौकिक और बड़े ही अद्भुत रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ हूं, तभी वहां एक रेलगाड़ी आती है। रेलगाड़ी आती है, उस रेल में लिखा होता है स्वर्ग में जाने वाली रेल, स्वर्ग को जाने वाली ट्रेन। तो मैं सोचा ये रेलगाड़ी स्वर्ग जा रही है, क्यों ना मैं स्वर्ग घूमकर आ जाऊं। तो मैं उस गाड़ी में बैठ गया, रेल में बैठ गया। रेल आगे बढ़ी, कुछ देर के बाद एक स्टेशन पे उतरी, स्टेशन पे लिखा था स्वर्ग स्टेशन। जैसे रायपुर स्टेशन, भाटापारा स्टेशन, हदबन स्टेशन, तिलदा स्टेशन, वैसी वहां लिखा था स्वर्ग स्टेशन। तो मैं वहां उतर गया, फिर स्वर्ग की तरफ बढ़ा। जैसे ही स्वर्ग के द्वार पे पहुंचा, द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने दरवाजा खोला मेरे लिए। अंदर गया, जब अंदर गया तो वहां का माहौल देखकर
मेरा दिमाग चकरा गया, दिमाग घूम गया, मैं दंग रह गया। वहां हाहाकार मचा हुआ था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वहां मार काट मचा हुआ था। लोग आपस में झगड़ रहे हैं, कहीं 10 मिल के एक को पीट रहे हैं, कोई किसी को छुरा घोंप रहा है, कोई तलवार से मार रहा है, कोई किसी को जिंदा जला रहा है, कोई किसी को तेल में उबाल रहा है। इतना भयानक मंजर वहां का। तो गुरुदेव ने कहा, मैं तो दंग रह गया। ऐसा तो मैंने नरक के विषय में सुना था कि नरक में ऐसा होता है, लेकिन ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग में ऐसा, स्वर्ग का ये हाल। स्वर्ग के बारे में मैंने तो कुछ और सोचा था, कुछ और सुना था, कुछ और पढ़ा था, लेकिन यहां तो सब उल्टा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं वापस रेलवे स्टेशन आ गया। थोड़ी देर के बाद एक और ट्रेन आई, एक और रेलगाड़ी आई। उस पे लिखा था नरक को जाने वाली ट्रेन, नरक जाने वाली रेलगाड़ी। तो गुरुदेव बोले, मैंने सोचा स्वर्ग तो देख लिया, अब नरक को भी देख लूं। फिर रेलगाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक स्टेशन पे पहुंचा, वहां लिखा था नरक स्टेशन। मैं उतर गया। उतर के फिर नरक की तरफ चला। वहां दरवाजे पे पहुंचा तो द्वारपाल लोगों ने दरवाजा खोला। अंदर गया तो मेरा सिर फिर चकरा गया, मेरा माथा फिर घूम गया। मैं फिर आश्चर्य में पड़ गया, दंग रह गया। नरक को देखा तो दंग रह गया। बड़ी शांति, बड़ा ही आनंदमय वातावरण, अलौकिक। बड़ी सुगंधी उड़ रही थी, चारों ओर सुगंधी सुगंध। लोग बहुत ही शांति से बैठे हुए थे, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे, आपस में प्रेम से एक दूसरे के गले मिल रहे थे। कोई 10-20 की झुंड में बैठे हुए, कहीं भजन कीर्तन चल रहा था, कहीं सत्संग हो रहा था। मैं सोचा, ये नरक है, ये नरक है। नरक के बारे में तो मैंने कुछ और सोचा, नरक के बारे में तो मैंने वो सोचा था जो मैंने स्वर्ग में देखा, जो स्वर्ग में देख कर आ रहा हूं। ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा मुझे लग रहा है, ये कैसे हो गया? जो मैंने नरक के बारे में सोचा था, सुना था, पढ़ा था, वह सब स्वर्ग में, और जो स्वर्ग के बारे में सोचा था, जाना था, पढ़ा था, वो सब नरक में। ये कैसा उल्टा पुल्टा, ये क्या मामला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बाहर निकला तो द्वारपाल जो खड़े थे उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ मुझे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले स्वर्ग लोक की सैर करके आ रहा हूं, वहां मैंने देखा बड़ा बुरा हाल था, चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध फैला हुआ था, लोग हाहाकार कर रहे थे, मार काट बचा हुआ था, दंगे फसाद हो रहे थे। और जब यहां आया इस नरक में तो देखता हूं यहां चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, बड़ी शांति है, बड़ा आनंदपूर्ण वातावरण है। मैं तो धरती पर कुछ और ही सुना था, कुछ और ही जाना था, समझा था, पढ़ा था। यहां तो सब उल्टा और पुल्टा है। जो नरक में होना चाहिए वो स्वर्ग में हो रहा है, जो स्वर्ग में होना चाहिए वो नरक में हो रहा है। ये क्या मामला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस द्वारपाल ने कहा, बात ऐसी है साहब जी कि नरक में रहने वाले लोग नरक में रहते रहते और स्वर्ग में रहने वाले लोग स्वर्ग में रहते रहते बोरिया गए थे, बोर हो गए थे। दोनों जगह के लोगों ने कुछ दिनों के लिए आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है।
जितने भी स्वर्ग के लोग थे वो कुछ दिनों के लिए नरक में आ गए हैं, और जितने नरक के लोग थे वो कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में घूमने चले गए हैं। तब मुझे बात समझ में आई कि देखिए, कोई स्थान अपने आप में स्वर्ग नहीं होता है, कोई स्थान अपने आप में नरक नहीं होता है। वहां रहने वाले लोग उस जगह को स्वर्ग और नरक बनाते हैं। अपने स्वभाव से, अपनी रहनी और गहनी से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से। नरक के लोग जब कुछ दिन के लिए स्वर्ग में गए तो स्वर्ग का माहौल नरक जैसा कर दिया, स्वर्ग को नरक बना दिया। और स्वर्ग के लोग कुछ दिनों के लिए नरक में आए तो नरक को स्वर्ग बना दिया। अपनी रहनी गहनी से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से। तो मेरे भाई, स्वर्ग और नरक ऊपर कभी देखकर मत सोचो कि इधर कहीं स्वर्ग होगा, इधर कहीं नरक होगा, मरने के बाद कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। ऐसा नहीं है। स्वर्ग में रहना चाहते हो कि नरक में रहना चाहते हो, ये कोई और तय नहीं करेगा, आपको खुद तय करना है। और कोई एक स्वर्ग या एक नरक नहीं है। अगर आपको स्वर्ग में रहना है तो आप जहां रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर, पवित्र कर, अपनी रहनी गहनी आचरण स्वभाव से उसी जगह को स्वर्ग बनाइए। आज देखिए, आप कभी स्वर्ग और नरक की कल्पना मत करिए कि ऊपर कहीं होगा स्वर्ग और नरक। जैसे धरती पर कई गांव है, ये दामाखेड़ा, वो चौरेंगा, वो चंदेरी, ये रायपुर, ये बिलासपुर, ऐसे वो स्वर्ग वो नरक ऐसे नहीं। ये गांव हैं चौरेंगा, इस चौरेंगा गांव में सैकड़ों घर हैं। किसी घर का माहौल स्वर्ग जैसा है, वहां स्वर्ग जैसी शांति है, स्वर्ग जैसा आनंद है। लेकिन किसी घर का माहौल नरक जैसा है, वहां दुख ही दुख है, झगड़े ही झगड़े हैं, झंझट ही झंझट, परेशानी, टेंशन, मारपीट रोज। घर का आदमी दारू पी के आ रहा है, बीवी को मार रहा है, बच्चे को मार रहा है, वहीं उल्टी कर रहा है, आंगन में टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है। नरक बना है। आप चाहो तो हर आदमी अपने घर को स्वर्ग बना सकता है। अरे जब नरक बना सकते हो तो स्वर्ग क्यों नहीं बना सकते? नरक तो बनाकर बैठे हुए हैं। अब 500 घर अगर चौरेंगा में होंगे तो मुश्किल से 5 घर स्वर्ग की तरह होंगे, बाकी 495 घर में तो नरक की झलक मिलेगी। रोज सुबह दोपहर शाम आपस में झगड़ना, लड़ना, मारपीट करना, शराब पीकर आना, उटपुटांग हरकत करना। तो अपनी रहनी गहनी से हम अपने घर को ही स्वर्ग बनाते हैं, अपने घर को ही नरक बनाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले तो हमें अपने घर को ही स्वर्ग बनाना होगा। और हमारा घर स्वर्ग बनेगा जब हम अपना अंतःकरण शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, अपनी रहनी गहनी को, अपने स्वभाव को सुधारेंगे, अपने आचरण को सुधारेंगे। तो जिस घर के लोग, जिस परिवार के लोग, सभी लोग अपनी रहनी गहनी को सुधार लें, अपने स्वभाव को अच्छा बना ले, अपने आचरण को संभाल लें, वह घर स्वर्ग बन जाता है।
और जो लोग अपने अंतःकरण को नहीं संवारते हैं, नहीं सुधारते हैं, नहीं शुद्ध करते हैं, उनके घर का वातावरण नरक जैसा रहता है। वो नरक में जीते हैं। इसी धरती पर एक ही गांव में एक परिवार स्वर्ग में रहता है, दूसरा परिवार नरक में जीता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, ये गुरुदेव के वचन हैं, धर्म नहीं जानना चाहता कि तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, नहीं जानना चाहता कि तुम किस गांव में रहते हो, कहां रहते हो, क्या करते हो, तुम क्या हो, तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी रहनी गहनी कैसे, ये इस पर जोर है, इस पर बल है। वो सही हो तो चाहे तुम जिस गांव में रहो, जहां भी रहो, जो भी करो, सब ठीक होगा। नहीं तो सब गलत होगा। और जो अच्छे से रहेगा, अच्छी रहनी गहनी में रहेगा, वह स्वयं आनंदित रहेगा, अपने पूरे परिवार को आनंद में रखेगा, सुख में रखेगा। और जो अपने अंतःकरण को नहीं संभालेगा, वो खुद जिंदगी भर दुखी रहेगा, अपने पूरे परिवार को दुखी रखेगा। तो ये हमको, आपको, मुझे, हम सबको तय करना है कि हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है। ये हमारे गुरुदेव के वचन हैं। और गुरु का वचन, गुरु के वचनों को तो सिरोधारी करना चाहिए। गुरु के वचन साधारण नहीं है। गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता जीव को, 3 लोक भय माही। गुरु को सिर पर राखिए। गुरु को सिर पे रखने का मतलब ये नहीं कि गुरु को उठा के सिर पे बिठा लो। गुरु को सिर पे रखने का क्या मतलब होता है? और एक गुरु के अगर 100 चेले हैं तो एक ने उठा लिया, बाकी 99 किसको उठाएंगे फिर? गुरु को सिर पर रखने का मतलब होता है, गुरु के जो वचन है उसे सिरोधार्य करो, गुरु के वचनों को सिरोधार्य करो, गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, गुरु के आज्ञा अनुसार चलो, गुरु के आज्ञा अनुसार अपना जीवन जियो। कहें कबीरता दास को, 3 लोक भय न है। और जो गुरु के वचनों को सिरोधार्य करके उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में ना कोई भय होता है। इस लोक में क्या, तीनों लोक में भय, दुख, संताप उसके अंदर आ ही नहीं सकता। तो ये गुरु के वचन हैं। और फिर सिर्फ गुरु के वचन नहीं, सदगुरु के भी वचन हैं। और सिर्फ सदगुरु के नहीं, हमारे सत्पुरुष के वचन हैं, हमारे परमात्मा के वचन हैं। कथनी कथे सो पूत हमारा, करनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हम रहनी के साथी, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। ये आखिरी शब्द को बहुत ध्यान देना, बहुत बड़ी बात साहब बोल रहे हैं। मैं हर किसी अरे गहरे का साथी नहीं बन सकता। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। मैं साथी, साथी किसको कहते हैं? इस दुनिया में, गृहस्थ जीवन में हमारा सबसे करीब और मजबूत साथी कौन होता है? धर्म पत्नी होती है, धर्म संगनी होती है। धर्म पत्नी को ही जीवन साथी कहा जाता है। और जब साक्षात सत्पुरुष, हमारे सद्गुरु हमारे साथी बन जाएं, तो फिर हमारे जीवन का क्या? हमारे सत्पुरुष, हमारे सद्गुरु जिसके साथी बन जाए, उसके जीवन का फिर क्या कहना? रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी।
जो अच्छी रहनी गहनी में रहेगा मैं उसका साथी बनूंगा। हम रहनी के साथी, मैं रहनी रहने वालों का साथी बन, किसी भी अरे गहरे का साथी नहीं बनूंगा मैं। तो दुनिया में तो सैकड़ों साथी मित्र दोस्त यार बनाते हैं, गिनती नहीं है कितने। अब तो वो क्या बोलते हैं, मोबाइल पे क्या आ गया है, फेसबुक। वो पता नहीं कहां कहां के लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। फेसबुक फ्रेंड, ना कभी आपस में मिले ना जुले, ना एक दूसरे को कभी देखे ना जाने ना समझे, फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड। और फेसबुक में जिससे कभी ना मिले ना जुले, जिसे कभी देखा, उससे ऐसी ऐसी बातें होती है पूछो मत। इतनी मीठी मीठी बातें जो कभी हम अपने जीवन साथी से नहीं करते, ऐसी मीठी बातें फेसबुक फ्रेंड से करते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप सैकड़ों क्या हजारों क्या लाखों साथी बनाएंगे दुनिया में, लेकिन ऐसा भी तो कुछ कीजिए कि हमारे सदगुरु भी हमारे साथी बन जाएं। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो रहनी रहेंगे तभी हमारे सदगुरु हमारे साथी बनेंगे। तो सदगुरु को साथी बनाना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों माताओं और मेरे बच्चों बेटियों, ये सब मेरी बेटियां बैठी हैं देखो सामने। तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह साथी होने चाहिए, लेकिन बस वही बात, साथी बनाइए खूब बनाइए, लेकिन एक साथी अपने सदगुरु को भी बना लीजिए। आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब।